जब आप स्पिरिचुअल प्रोसेस से कनेक्ट हो जाते हो देन आपका जो है फ़िल्ट्रेशन होता है, जो आपके लाइफ से नहीं चाहिए ना चीज़ें वो निकलते जाती है। आपको लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा-सा अगर बैलेंसिंग आपका लाइफ नहीं रहेगा, अगर कुछ चीज़ें सर्टेनली एलिमिनेट लाइक हो जाती है आपके लाइफ से तो आपको डर लगता है। बट आपका वो प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस रहता है, तो आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि जो होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। और जो भी आप कनेक्टेड रहते हो करते हो उसको एक स्ट्रिक्ट रहना, बिकॉज़ आपको पता है कि वो रिज़ल्ट देता है। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस जिस पे आप बिलीव करते हो। कोई कोई रहता है डिसबैलेंस लाइक, बट इट ऑल माइट डिपेंड्स ऑन स्टार्स। एक मैंने अच्छा लाइन सुना था एस्ट्रो इंडी के, वहाँ पे उन्होंने अच्छा बताया था कि हमें सुख भी प्लैनेट्स देते हैं, हमें दुख भी प्लैनेट्स से देते हैं, और ह्यूमन क्या है, प्लैनेट्स का ही फॉर्म है, राइट। तो हमारे आसपास जो भी है वो प्लैनेट का एक रिप्रेजेंटेशन तो ही है। तो आप कितना खुद पे काम कर रहे हो ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करती है अकॉर्डिंगली। उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा माइंड के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विश करने को नहीं होता, आई डू सजेस्ट कि आप नाग स्तुति जो है साउंड ऑफ ईशा का आप वो सुनिए थोड़ा। आपको जो कामनेस है ना, जो माइंड राहु की वजह से आपको थोड़ा सा ये होता होगा, वो आपका कम होगा अकॉर्डिंगली। और अगर आपको जैसे कि पेन होता है लेग्स में, देन आपका डोमिनेंट नेचर है, तो आप दूसरों को जो ऑर्डर्स देते हो डोमिनेंट फॉर्म में वो थोड़ा सा कम कीजिएगा। मतलब जहाँ चाहिए वहाँ पे आपका वॉइस होना अच्छी बात है, बट हमेशा हर किसी को आप जब अगर तुम ऐसा ही करो वैसा ही करते हो, अगर आप ऐसे करते होंगे और अगर आपका ऐसा नेचर है देन जस्ट डोंट डू इट। आपका डोमिनेंट नेचर ज़रा सा कम कीजिएगा। आपका अगर पैर दुख रहा है तो वो थोड़ा सा कम होगा। सेकेंडली जैसे कि उनकी तरफ से मैंने सुना था शाम की और सूर्यदेव की स्टोरी, तो जिसको भी बोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है ना, अकॉर्डिंगली जस्ट वर्कशिप सूर्य का आप वर्कशिप कीजिएगा। मतलब आपका स्केड्यूलिंग प्रॉपर रखना, आपका जो हैबिट्स है वो प्रॉपर रखना। मतलब रोज़ सुबह होती है, राइट, देयर इज़ अ फिक्स टाइमिंग, तो आपका स्केड्यूलिंग प्रॉपर रखना और सन को वर्कशिप करना, ये दो चीज़ें बेसिक थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना आपके लाइफ में। साथ ही साथ सैटर्न जैसे कि एक ड्राई प्लैनेट है, तो अकॉर्डिंगली अगर किसी को रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम लाइक होता होगा देन आप आपका जो प्राणायाम रहेगा या फिर जो ब्रेथ रिलेटिंग एक्टिविटीज़ है ना वो कीजिएगा। आई डू सजेस्ट कि नाड़ी शुद्धि आपको अच्छा काम करेगा, और प्लस साथ योग नमस्कार भी है, दैट टू अच्छा एक बैलेंसिंग आप में क्रिएट करेगा। आप ईशा उपयोगों का अगर पार्ट्स देखोगे ना तो सारे अच्छी बेसिक चीज़ें हैं, आप कर सकते हो डेली। तो जिसको जैसा जम रहा है अकॉर्डिंगली पहले एक बार देख लेना एंड देन इम्प्लीमेंट करना आपके लाइफ में। इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना आपके थिंकिंग थॉट प्रोसेस में, बिकॉज डायरेक्शन मूवमेंट्स भी, नेक मूवमेंट्स भी हेल्प करते हैं अकॉर्डिंगली। सो एक बार तो एटलीस्ट देख लेना मूवी की तरह। आप इन्वेस्ट करना थोड़ा टाइम, और अकॉर्डिंगली फिर आपको जैसा कन्वीनियंट होता है आपके हिसाब से आप वैसा कर देना प्रैक्टिस। देखो जैसे कि गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का ज्ञान रहता है, और गुरु बृहस्पति जो है हमारे जीवकार का है, तो दोनों का भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। आप देखेंगे कि शुक्राचार्य हर चीज़ करने में प्रेम से इन्वॉल्व, आप जो भी करते हो उसमें प्रेम चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगता है अकॉर्डिंगली, बट अगर आप वो चीज़ में कंसिस्टेंस रहोगे देन आपको वो चीज़ मिलेगी। और शुक्राचार्य इज़ द फेम एंड ऑल एवरीथिंग लाइक। तो जिसे भी अगर ऐसे यंग दिखने का शौक़ है लाइक अकॉर्डिंगली, तो आप जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो रहता है आप वो थोड़ा सा कम इन्वॉल्व रहना। मतलब जो भी अगर आप इन्वॉल्व होते हो देन मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व हो रहे हो, ना कि अनकॉन्शियस। आपका माइंड जो है आपको आपके ऊपर हैवी हो रहा है फिर आप इन्वॉल्व हो रहे हो वो एक्टिविटी में, ऐसा अवॉइड करना। बिकॉज अगर आप ज़्यादा उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो आपका एज ज़्यादा दिखेगा, मतलब आपके एज से ज़्यादा ओल्डर दिखने के आपके चांसेस हो सकते हैं उस केस में। तो जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स और मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली करो जो भी आप करते हो। कि शनि जी जो है ना 14, उनकी भी एक स्टोरी अच्छी है कि वो 14 ईयर्स के अभाव जो है फिर उनका रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं। तो
छोटे बच्चों को वो हार्म नहीं करते। तो अगर आप थोड़े मैच्योर एज में जब आ जाते हो, तब आप गुरु की साधना करने लगते हो, देन आपको वहाँ पे उनका इफ़ेक्ट जो है कम, मतलब वो उतना हार्म नहीं करेंगे। और हनुमान जी को आप वर्कशिप करिए एटलीस्ट, बेसिकली मतलब जो उनकी स्टोरी है वो अच्छी है कि उनको शनि देव ने हनुमान जी को बताया था कि जो भी आपके वर्कशिप करेंगे उनको जो इफ़ेक्ट्स रहेंगे वो कम देंगे, मतलब ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे, ऐसा लाइक। तो अगर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप हनुमान जी की उपासना कीजिएगा एटलीस्ट वर्कशिप अकॉर्डिंगली। देन साथ ही साथ देखोगे आप, जैसे कि हमारे चक्रास में भी पर्टिकुलर हर एक चक्रा का पर्टिकुलर काम है। हर एक चक्रा जैसे कि 6 इंच के डिफरेंस में है, राइट। इट इज़ वेरी ट्रू। मैंने भी उस दिन ऐसा चेक किया था कि हाँ 6 इंचेस के डिफरेंस में। तो अकॉर्डिंगली आपका रूट चक्रा जो है बेस है वो सेंसिस के अकॉर्डिंगली है। तो जो भी मैंने एक वीडियो शेयर किया है चक्रा का, वो भी देखना, उसके डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोज़ है, आप वो रेफ़र करना, आपको थोड़ा सा इंसाइट्स मिलेगा। क्योंकि आपको खुद को पहले समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जस्ट मेक श्योर कि आप खुद को अंडरस्टैंड कर रहे हो प्रॉपरली। आप जब ये बॉडी का स्ट्रक्चर आपका कैसा कनेक्टेड है और उसके पार्ट्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये आप प्रॉपरली आपका अंडरस्टैंडिंग जब आ जाएगा, देन आपको लाइफ एक अच्छे और अलग तरीके से दिखेगी। आपका ये माइंडसेट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो स्टकनेस के इससे बाहर आके आप थोड़ा सा इससे ब्रॉडर माइंड से देखिए, आपको बहुत चीज़ें दिख जाएंगी। आई होप जो भी सजेस्टेड वीडियो में रहेंगे आप वो भी वीडियो देखना। आपको थोड़ा सा लर्निंग माइंडसेट रखना हमेशा। आई एम श्योर इट विल हेल्प। प्लस जो भी ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं खाते वक्त, ये ऐसा बना है वैसा बना है, आप देखोगे कि उनको ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। जो मेक श्योर कि आप ये अवॉइड करना, बिकॉज आप जो खाना खा रहे हो वो एक अन्नपूर्णा है, राइट। और आपको उसको रिस्पेक्ट के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं करते हो, देन आप देखोगे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ जो है, जो ये करते होंगे डिसरिस्पेक्ट या खाने को ऐसा ट्रीट वैसा ट्रीट, ये कैसा है, देन उनको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा आप देखोगे कि उनमें हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये अवॉइड करना, और जो भी आपका स्केड्यूलिंग है वो प्रॉपर रखना। बेसिक हैबिट्स है वो आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप ये बेसिक हैबिट्स के ऊपर ध्यान दोगे, आप एक ओवरऑल हेल्दी वेलबींग लाइफस्टाइल जी पाओगे। जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा ये फॉलो करिए। थैंक यू एंड प्रणाम।